हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अंजलि विकी चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजू आपके साथ एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास और शारीरिक विकास रुक ना जाए, उसकी ग्रोथ कम ना हो जाए, इसके लिए हमें किन बातों का स्पेशली ध्यान रखना है कि बच्चे का जो मानसिक विकास है, जो भी मेंटल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, वो कैसे स्ट्रॉन्ग रहे, वो कैसे अच्छे से ग्रो करे, उसके लिए हमें किन बातों का, किन खास बातों का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहला आता है जंक फूड। जो भी प्रोसेस फूड है, पैक्ड फूड है, जंक फूड है, बाहर का खाना है, वो क्या होता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, यानी कि 2-4 साल का हो गया है, तो उसको अच्छे से नॉलेज है कि हाँ, उसको समोसे खाने हैं या जो भी खाने हैं। बच्चे ज़िद्दी होते हैं इतने कि वो अपनी बात मनवा ही लेते हैं। लेकिन हम पेरेंट्स होने के नाते हमें इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि अगर हमें अपने बच्चे का डेवलपमेंट, उसका फिजिकल डेवलपमेंट है, वो अच्छे से करना है, उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है, अगर वो उसकी ग्रोथ हमें अच्छी चाहिए बच्चे का, तो हमें इन चीज़ों पर थोड़ा बैन लगाना है और इन चीज़ों को कम करना है। बच्चे मानते नहीं हैं, ज़िद्दी होते हैं, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है, जो भी हम उसको खिला रहे हैं, अगर जंक फूड किसी कारण से खिलाना पड़ रहा है तो अमाउंट कम हो, थोड़ा हेल्दी हो, फ्रेश हो। आपको कोशिश करना है ऐसा ही खाना देना है। और अगर कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, कोई नीड नहीं है, तो आप घर का ही बनाया हुआ हेल्दी खाना बच्चे को खिलाइए और बाहर का जंक फूड अवॉइड कीजिए। माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जो स्क्रीन्स है, यानी कि हमें टीवी है, मोबाइल है, जो भी स्क्रीनिंग है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। इससे क्या है, बच्चे की आँखों पर तो फ़र्क पड़ ही रहा है, साथ-साथ उसका मानसिक विकास भी धीमा हो जाता है। धीमा क्या, एकदम से ख़त्म ही हो जाता है। कुछ बच्चे इतने एडिक्ट हो जाते हैं इस चीज़ से कि वो फिर ज़िद करने लगते हैं कि अगर हमें टीवी नहीं मिल रहा है या मोबाइल देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम खाना नहीं खाएँगे, हम होमवर्क नहीं करेंगे। तो ये जो बच्चे की जो ज़िद होती है, बच्चे की जो ये डिज़ायर्स होती हैं, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है अगर हम उन्हें टाइम रहते उनको कंट्रोल में नहीं करते हैं। तो आपको बच्चे के लिए ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से ही ये चीज़ें बंद कर देनी है। आपको बच्चे के एक निर्धारित समय करना है कि आपको रोज़ाना 1 घंटे टीवी देखने को मिलेगा या फिर मोबाइल देखने को मिलेगा। और जब भी आप बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं, तो उस टाइम आपको अपने बच्चे के साथ रहना है, क्योंकि आजकल रील्स का इतना ट्रेंड है और ऐसे-ऐसे कंटेंट्स आ रहे हैं जो कि हम बच्चों को नहीं दिखाना चाह रहे हैं। तो जब अगर बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है और हम पेरेंट्स का ध्यान नहीं है, तो हमें नहीं पता हमारा बच्चा क्या देख रहा होता है। तो जब भी आप बच्चे को स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, तो उसके साथ ही रहें और उसको कुछ ऐसा यूज़फुल कंटेंट दिखाएँ जो उसके यूज़ में आ सके। माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि बहुत से घरों में जो पापा होते हैं या फिर जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो स्मोकिंग कर रहे हैं या ड्रिंकिंग कर रहे हैं, और अगर वो सब बच्चों के सामने कर रहे हैं, तो इसका बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। देखिए, बच्चा हमेशा कॉपी करता है। बच्चा उस चीज़ को जल्दी कैच करता है जो आप उसके सामने कर रहे होते हैं। इसलिए आपको कोशिश करनी है, अगर आप एडिक्ट हैं कि आपको स्मोकिंग के बिना आप नहीं रह सकते, आपको या करनी ही है, तो आप बाहर जाके कर सकते हैं, घर से बाहर या कहीं दूर कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन आपको बच्चे के सामने ना स्मोकिंग करनी है, ना ही ड्रिंकिंग करनी है, क्योंकि इसका सीधा उसके ब्रेन डेवलपमेंट पर पड़ रहा है। और नेक्स्ट है कि बच्चे की जो फिज़िकल एक्टिविटी है, क्योंकि आजकल स्क्रीनिंग का टाइम हो गया है, मोबाइल का है टाइम, बच्चे रील्स देखते हैं या फिर कोई ऐसे वीडियो देख रहे हैं जिससे वो अपने आप को फिज़िकल एक्टिविटी के लिए रेडी नहीं कर रहे हैं। बच्चे का इंडोर गेम्स ज़्यादा हो गया है, जो पहले आउटडोर गेम्स होते थे, वो बहुत कम हो गए हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करे। इसके लिए आप बच्चे को पार्क ले जा सकते हैं, आप कोई अकेडमी है, वहाँ बच्चे को एडमिट करा सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे को आपको बिज़ी रखना है फिज़िकल एक्टिविटी के लिए। कोई डांस क्लासेस है या फिर जो किड्स की स्विमिंग क्लासेस है, बैडमिंटन के लिए जो भी स्पोर्ट्स की है, आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा छोटा बच्चा है, तो आप जैसे टमी टाइम देकर उसकी फिज़िकल एक्टिविटी करा सकते हैं। उसकी मसाज कर रहे हैं, बच्चे को साइकिलिंग करा सकते हैं और पार्क ले जा सकते हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं, और बच्चे को बाहर ले जाना बहुत ज़रूरी है, पार्क ले जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो फिज़िकल एक्टिविटी में एंगेज होता है और जो ये टीवी स्क्रीनिंग है, वो धीरे-धीरे कम हो जाती है।
देखिए, एक मेन पॉइंट ये भी है कि आपके घर का जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो कैसा रहता है। अगर हेल्दी एनवायरनमेंट है तो बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, वो बहुत ही अच्छा रहता है। बच्चा इंटरेस्टेड रहता है हर चीज़ के लिए, ये क्यूरियस रहता है, वो आपसे बात करने के लिए भी। और अगर आपका घर का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि बच्चा आपसे डर रहा है, बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने के लिए, तो उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट है ना, वो बिल्ड नहीं हो पाता है। कहीं न कहीं इसमें कमी रह जाती है पेरेंट्स की या फिर बच्चे की। तो हमें अपने घर का जो एटमॉस्फेयर है वो हेल्दी रखना है और ऐसा रखना है एकदम ओपन कि बच्चा फ्री माइंड से आपसे बात कर सके। अगर उसके अंदर कोई क्वेश्चन है, उसकी कोई क्यूरियोसिटी है, तो वो आपसे ईज़िली बात कर पाएँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमें बेबी की जो वैक्सीन है वो कभी भी मिस नहीं करनी है। कि जन्म के बाद से ही, यानी कि 1.5 महीने से और लास्ट 5 इयर्स तक जो वैक्सीनेशन है टाइम टू टाइम, जो आपको डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, जो भी नीड होती है जिस टाइम पे, वो आपको वैक्सीन ज़रूर करानी है। अगर आपकी कोई वैक्सीन मिस हो जाती है तो इससे बच्चे का फिज़िकल डेवलपमेंट तो कम हो ही जाता है, बच्चे की हाइट भी कम हो जाती है, वेट भी कम रह जाता है और उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो भी हेल्दी नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें थी जो आप ध्यान में रख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि जो मैंने आपको बताया है वो सब आप अपने यूज़ में लेकर आएँ और फिर आप चेंजेस देख सकते हैं आपके बच्चे के अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।